डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 9.5 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.5 एक नया कॉन्सेप्ट है। गो के जो सिंगल नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में क्लास 7 में और मोस्ट प्रोबेबली क्लास 8 में डिटेल से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, जितने भी फार्मूलाए हैं इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं, जो टॉपिक है सारा, इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें इस एक्सरसाइज की डिटेल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। वो आई बटन में भी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा, फिर आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। अब आपने रेगुलर पॉलीगॉन का जिक्र जो है वो यहाँ पे किया गया है। ये रेगुलर पॉलीगॉन ही है सारी आपकी, इनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो आपने फाइंड करनी है, और उनका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर वाला एंगल जो बाहर होता है। जैसे कि ये देखें, ये एक्स जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है, ये आपने फाइंड करना है। यानी सॉरी, एक्सटीरियर एंगल आपको दिया गया है रेगुलर पॉलीगॉन का। अब आपने इसकी जो नंबर ऑफ साइड है वो बतानी है। तो 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट के रेगुलर पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स आपने बतानी है। आइए उसको समझते हैं। ये जी आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। जो असल जो फार्मूला है नंबर ऑफ साइड एन, जो नंबर ऑफ साइड एन को नंबर ऑफ साइड कहते हैं बेसिकली। फाइंड करने का फार्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय वन एंगल। तो नंबर ऑफ साइड एन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एंगल बनते हैं एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनको जमा करें, जवाब 360 डिग्री आता है। नीचे थीटा आएगा, वन एंगल, यानी जो एक एंगल आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो थीटा आपके पास होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल जो थीटा वो गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें दिया गया है, सारे नहीं है, जस्ट एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, और ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसकी जो नंबर ऑफ साइड है वो फाइंड कर लेंगे। अब वो फार्मूला एन से मुराद नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, ठीक है, 360 डिवाइड बाय 45 करेंगे। तो आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर आ गया, 360 डिवाइड बाय 45, तो ये आपके पास 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8। तो यहाँ पे n जो है वो 8 होगा। n से मुराद नंबर ऑफ साइड्स भी है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8, ठीक होगा। ये 8 आ गई, यही क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है। ये है 0 0 से काटेगा 6 6 और 36, n इज इक्वल टू 6 साइड्स, ये हो गया। उसके बाद 0 0 से कट गया 12, 3 और 36, तो n इज इक्वल टू 3। इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 3 बनेगी। इस तरह 0 0 से कट गया 4, 9 और 36, तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 9 साइड्स आ जाएगा। ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ साइड फाइंड करने का जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो। एक्सटीरियर एंगल टोटल 360 और जो एंगल दिया गया उससे डिवाइड करेंगे, जो भी होगा तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारे का सारा जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ड्रा ए रेगुलर पेंटागन whose exterior angle are P, Q, R, S, T and each interior angle is K. What is the measure of each interior angle and each exterior angle? अब देखें, ड्रा ए रेगुलर पेंटागन, यानी पेंटागन वो वाली पॉलीगॉन होती है जिसकी 5 साइडें होती हैं। whose exterior angle, उसके एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगल P, Q, R, S, T आपको दिए गए हैं, एंड ईच इंटीरियर एंगल, हर उसका जो इंटीरियर एंगल अंदर वाला उसको उसने K का नाम दिया। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, तो मेजर क्या होगी? ईच इंटीरियर एंगल मेजर करें, ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर करें, और ड्रा ए रेगुलर पेंटागन वो भी हमने ड्रा करनी है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ साइड इसमें 5 होती हैं, नंबर ऑफ साइड इसमें पेंटागन में 5 होती हैं। ईच इंटीरियर एंगल, अब आपने एक अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n, ठीक है। अब n से मुराद है नंबर ऑफ साइड, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में भी जिक्र कर चुका हूँ। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड इसमें क्योंकि पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड 5 होंगी, तो n की वैल्यू जो है वो आपने 5 पुट करनी है। 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5। अब ये वाला फार्मूला बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये फार्मूला आपका पीछे जाएंगे, ये आपके पास मेंशन है, ये फार्मूला मैंने यहाँ से लिया है। ये फार्मूला है इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन।
कोई भी पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाह रहे हो तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे पेज 212 पे लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने देख के लिखा है। तो ये आपके पास आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 तो 108, ये आपके पास आ जाएगा 108 डिग्री। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें वो फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड किया है। एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, एन से मुराद है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी डॉटेड लाइन जो है वो लगा दें कि ये हमने ईच इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिए। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया, ये हमारे पास 72 डिग्री लिखा हुआ है, 720 नहीं समझना आपने इसको। तो अब देखें, ये हमने इससे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक इंटीरियर एंगल प्लस एक एक्सटीरियर एंगल, उसी का उसको सम करें तो जवाब 180 होता है। तो 108 प्लस 72 ये हमारे पास मिला के जो है वो 180 डिग्री बन रहा है, वो बात ठीक है। तो बाकी अब ये 2 काम कर लिए हैं। अब तीसरा काम है ड्रा ए रेगुलर पेंटागोन हुज एक्सटीरियर एंगल आर पी क्यू आर एस टी एच ई एंड ईच इंटीरियर एंगल इज के, व्हाट इज द मेजर ऑफ। अब एक्सटीरियर एंगल भी आ गया, इंटीरियर एंगल भी हमारे पास आ गए। अब रेगुलर पॉलीगॉन ड्रा करना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन लगा लें ऐसे, ठीक है, ये आपने लाइन लगा ली। ठीक है, इसकी लाइन की जो मेजरमेंट आप ले लें कि कितनी है, ये आपने लगाई है, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ, ये है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की है। तो अब ये लाइन लगा ली। अब इसका जो एक एंगल है यानी इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है और एक्सटीरियर 72 का हो जाएगा। तो ये देखें, अब प्रोटेक्टर के साथ ये अब यहाँ पे रखें, ये तो 108 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 108 डिग्री का एंगल ये 110 है, यहाँ से चलेंगे और ये आपका जो है वो 108 होगा। तो ये भी आपने फिर जो है 4.5 सेंटीमीटर ही ड्रा करना है, इससे ज़्यादा का इसको नहीं ड्रा करना। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया, ये 108 डिग्री का एक एंगल होगा। अब इधर रख के जो है फिर हम बनाएंगे, फिर जैसे जैसे बनेगी मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं कि आपके सामने 108 डिग्री का एंगल ड्रा किया, ये भी 108 है, ये भी 108 है, ये भी 108 है और ये भी 108 डिग्री के एंगल ड्रा कर दिए। अब इनके नाम रख लेते हैं। आप देखें, ड्रा ए रेगुलर पेंटागन हुज एक्सटीरियर एंगल आर, ये एक्सटीरियर एंगल ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ठीक है, ये नाम देते हैं। एंड ईच इंटीरियर एंगल आर K, ये वाले अंदर वाले जो एंगल हैं ये K है, ये भी K, ये K, ये K, ये K आ गए। ठीक है, अब ये इंटीरियर, ये आपकी रेगुलर जो है वो पेंटागन ड्रा हो गई है। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेगुलर पेंटागन आपकी ड्रा हो गई है। अब देखें कि ये 108 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ऐसे। ठीक है, यानी हमने ये पहले देखा है कि 2 जो इसकी एडजेसेंट साइड होती हैं उसमें से एक एडजेसेंट साइड को बड़ा कर दें तो ये आपके पास जो है वो बन जाता है एक्सटीरियर एंगल। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल ये आपके पास 72 डिग्री का है। सारे ही एक्सटीरियर एंगल इसके 72 डिग्री के होंगे। तो 108 और 72 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बनता है। ये भी हमने पढ़ा है कि एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल दोनों को जमा करेंगे जवाब 180 आएगा। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं साथ से शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके आगे जाके काम आएगा, वरना ये ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज़ 5 टाइम द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड।
दोबारा देखें, ईच एंटीरियर एंगल, उस पॉलीगॉन का एक एंटीरियर एंगल जो है 5 टाइम है एक्सटीरियर एंगल से अब द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो मौजूद होगा तो उस एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम जो है वो इंटीरियर एंगल होगा। तो फिर आपने नंबर ऑफ साइड बतानी है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करना है एक्सटीरियर एंगल इज़ x। अगर एक्सटीरियर एंगल हो x, देन सॉरी यहाँ पे लिख ले इंटीरियर एंगल। तो फिर इंटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 टाइम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। यानी अगर एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम है, अगर एक्सटीरियर एंगल x है, हमारे पास x है, तो फिर इंटीरियर एंगल क्या होगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x। यानी कि दोबारा देखें, एक्सटीरियर एंगल अगर x है तो उसका 5 गुना है इंटीरियर एंगल, तो मैंने इसको x किया है, ये फिर 5x हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। यानी एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दोनों को जमा करेंगे, जवाब 180 डिग्री आएगा। ये बात भी जो है वो हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ चुके हैं। दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये x जो है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है और अंदर एंगल एक इंटीरियर एंगल है। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर दोनों को जमा करेंगे, जवाब जो है वो आपके पास 180 डिग्री आएगा। ये रूल है, ठीक है, ये आपका रूल है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये आपका मेंशन भी है, ये आप देख लें, ये लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है। पेज नंबर 213 पे मौजूद है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 5x है, प्लस एक्सटीरियर एंगल जो है खाली x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, ये डिग्री का साइन है। तो x क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। x हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख लें एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन के फाइंड द नंबर ऑफ, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करनी है, आइए उसको भी देखते हैं। नंबर ऑफ साइड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, वो है 360 डिवाइड बाय एक एक्सटीरियर एंगल से इसको डिवाइड कर देंगे, इसे इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास जो साइड बनती हैं वो 12 साइड बनती हैं इस पॉलीगॉन की। तो ये आपके पास इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ही हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन ए रेगुलर पॉलीगॉन, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ज़बानी भी दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग करते हैं। फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे पहले मिनिमम इंटीरियर एंगल फिर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहले जिस पॉलीगॉन की साइड सबसे कम होती हैं वो हमारे पास 3 ही है। 3 से कम वाली कोई भी पॉलीगॉन नहीं है जो रेगुलर हो। रेगुलर पॉलीगॉन सबसे जो छोटी है जिसकी 3 साइड हैं वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ही सबसे छोटी जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। तो आपके सामने अगर ये ड्रा की जाए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ड्रा करता हूँ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अब तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों के जो एंगल हैं, ये वाले एंगल ये भी जो है वो बराबर होते हैं, एंगल ए बी सी। तो इसके जो, क्योंकि 180 डिग्री के बराबर होता है इसके सारे एंगल ट्राइंगल के, तो हर एंगल जो है वो फिर 60 डिग्री का होता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री। तो सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये मिनिमम जो है वो इंटीरियर एंगल बनेगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। इससे छोटा कोई भी एंगल जो है वो पॉलीगॉन का नहीं हो सकता, रेगुलर पॉलीगॉन का। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात की गई, ये तो सबसे छोटा एंगल जो है वो 60 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे,
अच्छा, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है मिनिमम। अब बारी आती है कि दूसरा है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, यानी मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल है कितना पॉसिबल हो सकता है। ये देखिए, ये तो इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसको बड़ा करें, ये ठीक है। अगर बड़ा करते हैं तो यहाँ पे अगर सीधी लाइन बिल्कुल ड्रा करते जाएं तो सीधी लाइन जो है वो हमारी 180 डिग्री की बनती है, सीधी लाइन। जब सीधी लाइन होगी तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होगा, मैं बड़े से बड़ा, तो आपकी जो लाइन है वो सीधी जाती जाएगी, आपकी पॉलीगॉन नहीं बनेगी। तो 180 डिग्री से एंगल जो है वो छोटा होना ज़रूरी है, 180 डिग्री से एंगल जो है वो छोटा होना ज़रूरी है, तब आपका जो है वो पॉलीगॉन बनेगी। 180 से थोड़ा छोटा होगा, 179.99 होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है वो साइड्स ऊपर जाती जाएंगी, ऊपर जाती जाएंगी, तो आखिर पे जाके जो है वो एक पॉलीगॉन कभी ना कभी आपकी बन जाएगी। क्योंकि हमने मैक्सिमम एंगल बताना है, तो मैक्सिमम एंगल जो है वो आपका बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैक्सिमम जो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो है वो 179.999 एंड सो ऑन जो है वो चलता जाएगा। यानी 180 डिग्री से 0.1 भी कम हो जाए तो हमारा जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, वो रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो उससे बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वो लेस देन 180 भी लिख सकते हैं, लेस देन 180 जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो एक्सटीरियर एंगल मैंने बता दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन में एक और बात उन्होंने पूछी है कि गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, आपने रीज़न भी देनी है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर दी है, बिकॉज इफ़ मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री, अगर इंटीरियर एंगल मैक्सिमम 180 डिग्री कर दिया जाए, देन एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगॉन बिकम क्लीनियर, यानी उसकी एडजेसेंट साइड है वो क्लीनियर बन जाएंगी, क्योंकि उनके दरमियान अगर 180 डिग्री का, यानी कि ये एक लाइन आपने ड्रा की 180 डिग्री की एक लाइन होती है, दूसरा एंगल भी 180 डिग्री का होगा, तो वो इस तरह लाइन आगे जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। तो आपकी पॉलीगॉन जो है वो कभी नहीं बनेगी। तो सो एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री, तो ये एंगल जो है वो मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री होगा, तो आपकी जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन हम डिटेल से समझ चुके हैं, काफ़ी डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग आउट। सर, अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। तो इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही है।